हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यज्ञ दत्त और आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायनॉमियल क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में, जिसे हिंदी में हम कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के मान। सो लेट्स स्टार्ट। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिनकी हेल्प से हम हमारा जो डेटा है उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स निकालेंगे, और ये कंक्लूजन्स मीनिंगफुल होंगे और हमें हेल्प करेंगे हमारा जो डेटा है उसे स्टडी करने में। तो मान लीजिए हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और ये वैल्यूज़ रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब अगर हमें पता करना हो कि ये जो वैल्यूज़ हैं वो किन वैल्यूज़ के अराउंड डिस्ट्रीब्यूटेड हैं या कौन सी वैल्यूज़ इसके सेंटर में लाई करेंगी, तो उसके लिए हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की हेल्प लेंगे। तो अभी हम जो पढ़ेंगे मीन, मीडियन और मोड, 3 मेजर्स हैं। इनके अलावा और भी कई मेजर्स हैं जिनकी हेल्प से हम सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करते हैं, लेकिन अभी हम ये 3 ही पढ़ेंगे। तो मीन जो होता है उसे हिंदी में हम कहते हैं माध्य और कॉमनली इसे एवरेज के नाम से जानते हैं। मीडियन जो होता है हमारा उसे हम बोलते हैं माध्यिका, और मोड जो होता है बहुलक। अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि मीन, मीडियन, मोड क्या होते हैं और इनका यूज़ हम कैसे करते हैं और इन्हें फाइंड कैसे करते हैं। तो मान लीजिए हम एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें 5 क्वेश्चन हैं और पाँचों जो हैं वो 10-10 मार्क्स के हैं। तो एक स्टूडेंट है राम और दूसरा है श्याम। तो राम को फर्स्ट क्वेश्चन में मिले 10 मार्क्स, सेकंड में 8, थर्ड में 9, फोर्थ में 8, और इस तरह टोटल स्कोर जो है वो है 42। इन सबको ऐड करने पे हमें मिला 42। और इसी तरह श्याम का जो स्कोर है वो कितना है, 4 + 7 + 10 + 10 + 10 41। तो राम का जो ओवरऑल स्कोर है वो श्याम से ज़्यादा है। तो अब हमें फाइंड करना हो, पता लगाना हो कि हु इज़ बेटर। इन दोनों में से बेटर कौन है, राम बेटर है या श्याम, दोनों में से किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है। तो अगर हम मीन के हिसाब से देखें तो मीन जो हम फाइंड करते हैं या एवरेज जिसे हम बोलते हैं, उसके लिए हम सिंबल जो यूज़ लेते हैं वो है x बार या फिर XM। M का मतलब है मीन। ठीक है, तो ये होता है समेशन। इस सिंबल को हम बोलते हैं सिग्मा और इसका मतलब है समेशन xi डिवाइडेड बाय n, और i जो है हमारा वेरी करेगा 1 to n। i जो है वो वेरी करेगा 1 to n। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, ऑब्जर्वेशन है x1 x2 डैश 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 एक्शन तक, ये n ऑब्जर्वेशन है। तो मीन जो होता है वो होता है सम ऑफ वैल्यूज़ ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, यानी हमारी जो भी वैल्यूज़ हैं x1 + x2, इनका हमें क्या करना है, सम। इस निशान का मतलब होता है x1 + x2 + x3, और इसी तरह जितने भी ऑब्जर्वेशन है, मान लीजिए n ऑब्जर्वेशन है, उनका सम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी हमारा जो भी ऑब्जर्वेशन है टोटल उसका नंबर हमें यहाँ पे लिखना है। तो अब हमारे पास अगर हम बात करें राम का जो मीन है x बार ऑफ राम, तो यहाँ पे राम का जो टोटल स्कोर है वो कितना है, 42, यानी इसके जितने भी नंबर आए हैं हर क्वेश्चन में उसका सम कितना है, तो वो है 42। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो यहाँ पे कितने हैं, 5, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8.4। अब अगर हमें पता लगाना हो कि शाम का एवरेज कितना है, ठीक है, तो x बार ऑफ शाम का टोटल स्कोर है 41 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है 5, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8.2। अगर हम मीन के हिसाब से देखें तो x बार ऑफ राम इज़ ग्रेटर देन, यानी राम का जो एवरेज स्कोर है वो श्याम के एवरेज स्कोर से ज़्यादा है। अब अगर हमें पता करना हो मीडियन के हिसाब से किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है, तो मीडियन जो होता है उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, जो भी हमारा डेटा है या वैल्यूज़ हैं उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए n वैल्यूज़ हैं,
तो उन्हें हम क्या करेंगे, या तो बढ़ते हुए क्रम में, यानी जो छोटी वैल्यू है, लोवेस्ट वैल्यू है, वो पहले लिखनी है और लास्ट वाली बाद में। तो या तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करनी है, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, अगर n की वैल्यूज़ सम हो यानी इवन हो और n की वैल्यूज़ ऑड हो, यहाँ पे हमारे पास दो केसेस होंगे। पहला केस है अगर n की वैल्यू इवन हो, यानी हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो इवन हो। इस केस में हमें क्या करना है, n/2 वह जो टर्म होगा प्लस n + 1/2, n/2 + 1, इन दो टर्म्स का हमें क्या करना है, एवरेज लेना है, और वो जो एवरेज होगा वही क्या होगा, हमारा मीडियन। और अगर n ऑड हो तो उसमें n + 1/2, ये वाला जो टर्म होगा, ये वाला जो पद होगा, वो हमारा क्या होगा, मीडियन। तो अब अगर हम राम के स्कोर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो राम का जो स्कोर है वो कितना है, 10, 8, 9, 8, 7। तो इसे हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करते हैं। तो कितना होगा, 7, 8, 9 और क्या था, 9, ठीक, 9 और 10। और शाम का जो स्कोर है वो कितना है, वो ऑलरेडी हमारा असेंडिंग ऑर्डर में ही है, 4, 7, 10, 10, 10, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n जो है हमारा ऑड है, ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 5, और 5 क्या है, एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो ऑड के अंदर हमें क्या करना है, n + 1/2, ये जो टर्म है वही हमारा क्या होगा, मीडियन। तो यहाँ पे n की वैल्यू है 5, 5 + 1 6, 6/2 3, यानी जो थर्ड टर्म होगा वही क्या होगा, हमारा मीडियन। तो अगर मीडियन के हिसाब से हम देखें तो वो राम का जो मीडियन है वो श्याम से छोटा है, और बहुलक जो होता है हमारा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मोड, अगर हम मोड के हिसाब से देखें तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी ऑब्जर्वेशन की डेटा में, उसे हम कहते हैं मोड, ठीक है। यानी वो डेटा की वैल्यू जो सबसे ज़्यादा रिपीट करे उसे हम क्या कहते हैं, मोड, ठीक है। तो अब जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, ये है राम के लिए और ये है श्याम के लिए। इसमें कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट कर रही है, वो है 9, ये है राम के लिए मोड। जो वैल्यू डेटा में सबसे ज़्यादा रिपीट करे उसे ही हम क्या कहेंगे, मोड, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। और शाम के लिए जो है वो क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस ऑब्जर्वेशन की है, 10, यहाँ पे 10 3 बार आए और यहाँ पे 9 2 बार। तो अब हम देख सकते हैं अगर मोड जो है वो शाम का ज़्यादा है किससे, राम से। तो इसी तरह हम जो दो लोगों का डेटा है उसे कंपेयर करके फाइंड कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस किसकी बेटर होगी। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं मोड का अगर हम कंपैरिजन करें तो शाम का ज़्यादा है, मीडियन का कंपैरिजन करें तो शाम का ज़्यादा है, लेकिन एवरेज का कंपैरिजन करें तो राम का बेटर है शाम से। तो इसी तरह बता पाना मुश्किल है कि हु इज़ बेटर, इसके लिए हमें बाकी मेजर्स की भी हेल्प चाहिए। तो इसी तरह हम मीन, मीडियन और मोड का यूज़ करते हैं डेटा को स्टडी करने में, एनालाइज करने में। होप आपको मीन, मीडियन, मोड समझ में आया होगा। थैंक यू।